राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पारस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करते दिखाई दिए। इस दौरान पारस ने एनडीए पर व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी का आरोप भी लगाया। में भतीजे चिराग पासवान को तरजीह मिलने से नाराज पशुपति पारस ने आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस की पार्टी को जहां एक भी सीट नहीं मिली, वहीं चिराग पासवान को एनडीए सीट बंटवारे फार्मूले में 5 लोकसभा सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले से नाराज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान किया। पारस ने कहा कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मैंने लगन और वफादारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई। आज भी मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आरजेडी से बातचीत पर पशुपति पारस ने कहा है कि जितना बोलना था उतना बोल दिया है। भविष्य की राजनीति हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठकर तय करेंगे। जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि महोदय, आपको अवगत कराना है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्य के नाते मुझ पर अपना विश्वास जताने के लिए आपका धन्यवाद। इससे पहले एनडीए ने 18 मार्च सोमवार को बिहार में सीट शेयरिंग के फार्मूले का ऐलान कर दिया था। इसमें पारस के भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें देने का ऐलान किया गया था। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में फूट पड़ गई थी। लोजपा के 6 में से 5 सांसद रामविलास के भाई पशुपति पारस गुट के साथ चले गए, जबकि पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद भी पारस के भतीजे चिराग पासवान लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे और अब एनडीए में समीकरण बदल चुके हैं और सीट शेयरिंग फार्मूले के बाद चिराग पासवान की एनडीए में जोरदार वापसी हुई है। इसी बात से नाराज होकर अब पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के संपर्क में है। संभावना जताई जा रही कि आज या कल वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में सीट चिराग पासवान को मिली है। ऐसे में यहाँ मुकाबला दिलचस्प अंदाज में देखने को मिल सकता है। जाहिर है बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज पशुपति पारस के इस इस्तीफे के ऐलान के बाद अब नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। जहां पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में हैं, वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनका वेलकम करते हुए बयान दिया है। ऐसे में बिहार में अब नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।